बाइक टैक्सी ड्राइवर को धमकाते और उसके हेलमेट को तोड़ता ये शख्स एक ऑटो ड्राइवर है। ये वीडियो बेंगलुरु का है। अब वायरल हो रहे इस वीडियो ने बाइक टैक्सी पर बैन के मुद्दे को और हवा दे दी है। पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो की कि आखिर इस ऑटो ड्राइवर को इतना गुस्सा क्यों आया कि वो सड़क पर ही गुंडागर्दी पर उतर आया। इस गुंडे ड्राइवर का कहना है कि बाइक टैक्सी राइडर्स की वजह से बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवर्स अपने कस्टमर खो रहे हैं। वीडियो में गुस्से में लाल पीला दिख रहे ऑटो ड्राइवर ने तो नॉर्थ ईस्ट के इस बाइक टैक्सी ड्राइवर को दूसरे देश तक का कह डाला। उसने दूसरे ऑटो ड्राइवरों को भड़काते हुए कहा कि दोस्तों देखो कैसे अवैध रैपिडो का बिजनेस चल रहा है। यह आदमी दूसरे देश से आया है और यहाँ राजा की तरह ड्राइव करता फिर रहा है। ऑटो ड्राइवर की बातों से ये साफ है कि आज भी भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारतीय नहीं बल्कि दूसरे देश का मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट ना दिल्ली से दूर है न दिल से, लेकिन इस ऑटो ड्राइवर जैसे लोग आज भी नॉर्थ ईस्ट को दिल से तो दूर की बात भारत से ही दूर का मानते हैं। ये कहानी तो इस वायरल वीडियो की हो गई, लेकिन सड़क पर बाइक टैक्सी ड्राइवरों की मुसीबत सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं बल्कि दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, चंडीगढ़ में भी बढ़ गई है। इन जगहों से धमकाने या मारपीट जैसा कोई वीडियो तो सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ बाइक टैक्सी का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो अब बिना कमर्शियल लाइसेंस के चल रही ऐप बेस्ड प्राइवेट बाइक पर सरकार ने बैन लगा दिया है। नियम तोड़ने पर ऐप कंपनी पर 1 लाख रुपए और राइडर को पहली बार 5,000, दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तीसरी बार पकड़े जाने पर राइडर का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। परेशानी आपके हमारे जैसे लोगों और आम जनता की भी बढ़ेगी, क्योंकि मुमकिन है कि कल से या आने वाले दिनों में आपके घर ऑनलाइन खाना, ऑनलाइन सामानों की डिलीवरी, राशन और दूसरे जरूरी सामान जैसे दवाइयों की डिलीवरी भी ना हो पाए, क्योंकि ये सब कुछ बाइक के जरिए ही डिलीवर किया जाता है और सभी बाइकों के नंबर सफेद प्लेट वाले होते हैं, मतलब पर्सनल बाइक होती हैं। राज्य सरकारों के मुताबिक कमर्शियल कामों के लिए पर्सनल बाइक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए कमर्शियल नंबर यानी पीली प्लेट वाली बाइक होनी चाहिए। मतलब केवल बाइक टैक्सी ड्राइवर ही नहीं बल्कि हर वो इंसान जो कमर्शियल काम के लिए बाइक का इस्तेमाल करता है, उसकी रोजी रोटी के लिए परेशानी खड़ी होने वाली है। पिछले महीने दिल्ली सरकार ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल यूज नहीं किया जा सकता, जबकि टैक्सी के तौर पर चल रही बाइक्स कमर्शियल नहीं प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाले हैं। लेकिन वहीं दिल्ली के पास और एनसीआर में शामिल गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में बाइक टैक्सी चलाने की परमिशन है, क्योंकि नोएडा और गाजियाबाद में बाइकों के कमर्शियल रजिस्ट्रेशन का नियम है। हरियाणा में भी बाइकों का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जिस वजह से गुरुग्राम में भी बाइक टैक्सी फर्राटे से चल रही है। लेकिन दिल्ली में इस पर बैन है। दिल्ली की ही तरह तमिलनाडु, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में भी इसी तर्क पर बाइक टैक्सी बैन हो चुके हैं। तो क्या बाकी राज्यों में चल रही बाइक टैक्सियां अवैध है? दरअसल केंद्र सरकार ने 2 व्हीलर्स के कमर्शियल रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी है, लेकिन पेच राज्य सरकारों की वजह से फंस रहा है, क्योंकि राज्य सरकारों को यह फैसला लेने की छूट है कि वो अपने यहाँ बाइकों को कमर्शियल रजिस्ट्रेशन करें या नहीं। ऐसे में बाइक टैक्सी सर्विस देने वाली ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों पर असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उन राइडर्स के सामने खड़ी हो गई है जो बाइक टैक्सी चलाकर अपना घर चलाते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो कैब के मुकाबले कम पैसे और ट्रैफिक जैम के झाम से बचने के लिए इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। बाइक टैक्सी सर्विस के बाजार की बात करें तो 2015 के बाद से देश में ऐसी सर्विस देने वाले स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई। 2017 तक 40 कंपनियां इस फील्ड में उतर चुकी थी। हालांकि बड़े प्लेयर्स ओला बाइक, उबर मोटो और रैपिडो ही रहे। ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक बाइक टैक्सी का मार्केट 33,000 करोड़ से ज्यादा की आमदनी पैदा कर सकता है और 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने बड़े बाजार और रोजगार देने वाली सर्विस के लिए अब तक कोई साफ नियम क्यों नहीं है? चंडीगढ़ में पिछले साल बैन लगा, फिर बाइक ड्राइवर्स ने कमर्शियल रजिस्ट्रेशन देने की मांग की तो सरकार ने कह दिया कि अभी इसके लिए कोई नियम ही नहीं है। महाराष्ट्र में इस पर रोक लगा दी गई तो इसके खिलाफ रैपिडो सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन केस हारने के बाद महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सड़क से गायब हो चुकी है। तमिलनाडु सरकार ने भी बाइक टैक्सी पर रोक लगा रखी है, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे लगने के बाद फिलहाल वहां बाइक टैक्सी चल रही है। अब दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बाइक टैक्सी सर्विस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद से देश भर में यह मुद्दा बन गया है। फैसले के खिलाफ बाइक टैक्सी ड्राइवरों के विरोध को अब पब्लिक और ह्यूमन राइट्स एजेंसियों का सपोर्ट भी मिल रहा है। सवाल किया जा रहा है कि आखिर
इतने वक्त से दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाली बाइक टैक्सी सर्विस को अचानक बंद करने का फैसला क्यों लिया गया? इस फैसले की वजह से बेरोजगार होने वाले लोगों के नुकसान की भरपाई और रोजगार की व्यवस्था कैसे होगी? विरोध के सुर के बीच माना जा रहा है कि दिल्ली में जल्द ही नई पॉलिसी लाई जाएगी जिसमें बाइक्स का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही कैब कंपनियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य किया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इलेक्ट्रिक बाइक्स को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में बाइक टैक्सी सर्विस को बंद करने का फरमान जारी किया जा रहा है? क्या इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने के लिए बाइक टैक्सी पर रोक लगाई जा रही है? क्योंकि दुनिया भर में बाइक टैक्सी का बिजनेस 2021 में 1 लाख करोड़ का था, जो कि 2028 में बढ़कर करीब 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। भारत की बात करें तो 2021 में बाइक टैक्सी का कारोबार 418 करोड़ का था और 2030 तक इसके करीब 12,500 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, यानी करीब 30 गुना ज्यादा। ये सारी बातें इशारा करती हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी लॉबी काम कर रही है जो ये चाहती है कि सड़क पर ई बाइक ही दौड़े। महाराष्ट्र में तो बाइक टैक्सी बैन के पीछे ऑटो यूनियन का भी हाथ था, जिन्होंने बाइक टैक्सी पर बैन के लिए हल्ला बोल दिया था, विरोध प्रदर्शन भी किए थे। वजह जो भी हो, लेकिन रोजगार की संभावना और बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने वाले इतने बड़े मार्केट को बंद करने के बजाय दोबारा रन करने के लिए दूसरे विकल्प आना तय है। जरूरत है ऐसे कानून की जो ग्राहकों की सेफ्टी तो सुनिश्चित करे ही, साथ ही इसे आसानी से लागू भी किया जा सके, ताकि फिर न किसी का रोजगार छिने और न ही किसी का आराम। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।